अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आज हम सुनेंगे और पढ़ेंगे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन का एक ऐसा मुअज़ा जो ना सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और अपने महबूब से उसके खास ताल्लुक का जिंदा सबूत भी है। ये वाक़या एक सरकश ऊँट के सामने पेश आया जिसने सबको खौफजदा कर रखा था, मगर जब नबी उसके करीब पहुंचे तो कुदरत का एक ऐसा मंजर पेश आया जो रहती दुनिया तक ईमान वालों के दिलों को रोशन करता रहेगा। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नबी पाक के आशिक भाई के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस बंदे की हौसला अफजाई और दीनी मेहनत के लिए एक बड़ी ताकत बनेगा। नबी अकरम का यमन का सफर और सरकश ऊँट का मोज़िज़ा, एक तफसीली वाक़या। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जब तकरीबन 10 या 12 साल के थे तो आपने अपने चचा हजरत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ तिजारती मकासद के लिए यमन का सफ़र फरमाया। ये आपके की नौजवानी का एक अहम वाक़या है जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की खास हिफाजत और निशानात मुज़्ज़िज़ात की इब्तिदाई निशानियों में से एक है। सफ़र और वादी में दाखिला। चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब एक तिजारती काफ़िले की क़ियादत कर रहे थे। नौजवान मोहम्मद भी उनके हमराह थे ताकि तिजारत के अमली पहलुओं से वाकिफियत हासिल करें। काफ़िला यमन की सरजमीन में एक तंग वादी घाटी से गुजर रहा था। रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ और निस्बतन मुश्किल था। वादी में गैर मामूली रुकावट। अचानक काफिले की राह में एक बहुत ही ताकतवर, जसीम और गज़बनाक ऊँट खड़ा नजर आया। ये ऊँट बिल्कुल सरकश और दरिंदा सिफत था। इसने अपना रास्ता रोक लिया था और किसी भी शख्स या काफिले को गुजरने नहीं दे रहा था। इसकी हैबत और गुस्से की वजह से तमाम मुसाफिर खौफजदा हो गए। कोई भी इसके करीब जाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। वो ऊँट अपने पंजे जमीन पर मारता, गर्राता और अपनी बड़ी जुसत से रास्ता बंद किए हुए था। काफिले का सफर रुक गया। नबी का करीब आना और ऊँट का हैरतअंगेज रद्द अमल। तमाम लोग हैरान और परेशान थे कि इस सरकश जानवर को कैसे रास्ते से हटाया जाए। इतने में नौजवान मोहम्मद आगे बढ़े। जैसे ही वो सरकश ऊँट के करीब पहुंचे, एक अजीब और नाकाबिले यकीन मंजर पेश आया। ऊँट यकायक पूरी तरह जमीन पर बैठ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई मतिया और सधा हुआ ऊँट बैठता है। उसने अपना सीना जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया, जो इंतहाई आजिज़ी, इताअत और ताज़ीम की वाज़ेह अलामत थी। ये वो रवैया था जो उसने पहले किसी के सामने नहीं दिखाया था। ये मंजर देखकर तमाम हाज़रीन हैरत से दंग रह गए। वो गज़बनाक दरिंदा सिफत जानवर नौजवान मोहम्मद के सामने बिल्कुल एक मासूम और मतिया बच्चे की मानिंद हो गया था। नबी का ऊँट पर सवार होना और वादी पार करना। इस हैरतअंगेज तब्दीली के बाद हजरत मोहम्मद ने पुरसुकून अंदाज में अपने ऊँट से उतरकर उस सरकश ऊँट के करीब कदम बढ़ाया। आपने बिला झिझक उस ऊँट पर सवार हो गए। सवार होते ही आपने उसे हाँका और वो ऊँट बिल्कुल आराम और इताअत के साथ चलने लगा। इस तरह नबी करीम उस पर सवार होकर पूरी वादी आराम से पार कर गए। वो रुकावट जो पूरे काफिले के लिए नाकाबिले उबूर थी, आपने बासानी तय कर ली। आपके वादी पार करने के बाद ऊँट दोबारा अपनी जगह पर चला गया, लेकिन अब उसका रवैया पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा था। वाक़या की अहमियत और हवाला जात। ये वाक़या नबूवत से पहले का है और आपकी ज़ात-ए-अक़दस में पोशीदा नूर-ए-नबूवत और अल्लाह की खास इनायत की इब्तिदाई निशानियों में शुमार होता है। ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही से मखलूक़ात पर एक खास फजीलत और कुर्ब अता फरमाया था, यहाँ तक कि खौफनाक जानवर भी आपके सामने आज़िज़ी इख्तियार करते थे। ये किस्सा मुतअद्दिद मुअतबर कुतुब सीरत में दर्ज है, जिनमें नुमायाँ हैं अस्सीरतुन नबविय्या अज़ इब्न हिशाम, अल बिदाया व निहाया अज़ इमाम इब्न कसीर, उयूनुल असर अज़ इब्न सय्यदुन्नास, अर्रहमतुल मुहदात अज़ सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। उलमा-ए किराम इस वाक़ये को आपकी सिक और अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत की एक वाज़ेह निशानी के तौर पर बयान करते हैं, जो बाद में आने वाले बड़े मुअज़्ज़िज़ात जैसे शक्कुल कमर, मेराज, दरख्त का आपकी तरफ चलना का पेशखीमा था। ये बताता है कि मखलूक़ात का खालिक ही उनके दिलों पर हुकूमत करता है और वो जिसके लिए चाहे उन्हें मुसख्खर फरमा देता है। नतीजा, ये वाक़या नबी अकरम की ज़िंदगी का एक दरख्शां और हैरतअंगेज़ बाब है जो आपकी ज़ात-ए-गिरामी के साथ अल्लाह ताला के खास तल्लुक़ और आप पर उसकी फजीलत व बरतरी को बचपन ही से ज़ाहिर करता है। ये सिर्फ़ एक सरकश ऊँट को काबू करने का किस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह की जानिब से अपने महबूब को दुनिया वालों पर फजीलत देने और आपकी आमद की खबर देने की एक पुरअमनी निशानी है।